हो चला आगाज में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। जब मेरी पिछली क्लास हुई थी तब मैंने आपको पढ़ाया था बायो सेवर्ट का नियम, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायो सेवर्ट के नियम पर आधारित जो उसके अनुप्रयोग हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे आज जो आपका उन्हीं के अनुप्रयोगों में पहला अनुप्रयोग है क्या, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब क्या कि जैसे ये आपका क्या है, एक चालक तार है और जिसकी लंबाई मैं बता दूं कितनी है, तो ये टोटल लंबाई जो मानता हूँ कितनी है, एल है। ठीक है, एल लंबाई का एक चालक तार है। और इसके कारण क्या है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा लघु अवयव ले लेता हूँ, ये वाला। इस पूरे का क्या करेंगे कि छोटा सा एक लघु अवयव ले ले, और लघु अवयव के कारण क्या करें कि जो ये एक बिंदु मैंने बाहर बना के रखा है, इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लगता है इसको निकाल लें, और उसके बाद में पूरे का हम क्या करें, समाकलन कर लें, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ थ्योरी है और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बना के रखी है ताकि आपका समय बच जाए। अब यहाँ पे करते क्या है कि जैसे ये एक चालक तार है, चालक तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, उस बिंदु से जो चालक तार है इस पर एक देखिए क्या है, लंब डाला गया है, P है ना, ये L है, और इस पर देखिए एक यहाँ पे डाला गया है लंब P। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मैं इसका कोई नाम ले लेता हूँ, ये नाम मैं मान लेता हूँ क्या है, Q है। अब यहाँ पे मैंने लघु अवयव लिया है तो इसे लगा लेते हैं, किससे, डेल एल से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो डेल एल है इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, है ना, उसकी गणना करनी है। तो करेंगे क्या कि इस बिंदु को इससे मिला देते हैं। पहले क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को इससे मिलाएंगे, ये मिला दिया, और इस वाले बिंदु को इससे मिला देंगे, ऐसे करके मिला दिया, ये बन गए। अब यहाँ पे जो ये वाला आपका कोण बनता है, ये वाला, ये कोण आपका है फाई, और जो ये वाला कोण बनता है इससे ये आपका कौन सा है, डेल फाई है। ये बन गए दो कोण आपको आगे समझ में। के बाद में क्या करेंगे कि इन दो बिंदुओं से हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब गिराते हैं। एक लंब गिराया है जिसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, जी। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जी दे सकते हैं, कोई भी मैंने जो लिख के रखा मैं उसी के अनुसार नाम देता हूँ। ठीक है, बिंदु की यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है मैंने, तो इसको मैं मान लेता हूँ सी है, ये आपका क्या है, डी है। मैं इसका नाम दे देता हूँ क्या है, एम है। इसका नाम दे देता हूँ, अगर पी हो गया तो इसका नाम मैं ले लेता हूँ क्या, ए, और ये आपका हो गया बी। देखिए ये कोण आपका फाई है, ये कोण डेल फाई है, तो इस कोण का मैं नाम दे देता हूँ क्या, थीटा कोण दे देता हूँ। इस तरीके से आपके हो गए हैं। ये लंबाई का कुछ ना कुछ तो होगी ना, नहीं पता है तो इसे मान लेते हैं एक्स है। जो ये बिंदु कुछ दूरी पर रखा हुआ था, मैं मानता हूँ ये दूरी क्या है, आर दूरी है। तो इस तरीके से क्या होगा, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। और जो ये आपका वायर, जो आपका ये क्या दिया गया, चालक, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चीजों को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको चित्र समझ में आ गया है तो सारी बातें आप आराम से कर ले जाओगे। मैंने कहा था एक चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, इसका एक लघु अवयव यहाँ पे डेल एल लिया गया। डेल एल के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और जो बिंदु P है वह चालक तार से कितनी, r दूरी पर स्थित है, और B से P के बीच की दूरी क्या है, x है, और Q से P के बीच की दूरी r है। और B और M ये क्या है, एक यहाँ पे जो आपकी AP रेखा है इस पर एक लंब खींचा गया है। अगर ये लंब गिरा है तो ये वाला जो कोण A बना है ये मैंने थीटा माना है, और जो ये आपका कोण बना हुआ कौन सा है, इसमें बी, क्यू और पी के बीच में ये आपका फाई है, और एम और पी और बी के बीच में जो कोण बना हुआ है ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये कोण आपका डेल फाई है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि सारी बातें बता दी। अब इसको क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो इसका फार्मूला निकल के आता है उस पर देखते हैं। देखेंगे क्या कि सबसे पहले आपको तीन चार चीजें याद रखनी है। क्या चीजें आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे क्या, साइन थीटा। अगर मैं क्या करूं कि इस वाले त्रिभुज में बी, एम और ए में, देखिए बी, एम और ए, आपका जो त्रिभुज बनके तैयार हो रहा है कौन सा, ये वाला बी है, और कौन सा है, एम और ए में। इसमें अगर मैं क्या लगा दूं, साइन थीटा। साइन थीटा अगर मैं लगाऊं तो ये बनके क्या तैयार होगा, देखिए साइन थीटा आप जब पढ़ते हो तो आपने देखा हो क्या, लाल बटे के ए आपका होता है, ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला होता है साइन का, और दूसरा होता है किसका, कॉस का, और तीसरा होता है टैन का।
तो जो ये साइन वाला होता है, यहाँ पे मैंने साइन लिया है और यहाँ पे कोण जो है वो मैंने थीटा लिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे ये हो जाएगा क्या, कर्ण। अगर मैं इसको इस वाले को बाहर निकालूं तो देखो ये कैसे बन के तैयार होगा। अगर मैं इस वाले को बाहर निकालूं तो जो आपका कुछ ये इस टाइप का बन के तैयार होगा ऐसे। तो जब ये ऐसे बनेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जो 90 वाला, सदैव याद रखिएगा कि जब भी किसी रेखा पे लंब गिराया जाता है तो वो 90 पर ही काटता है। तो ये वाली भुजा को मैंने मान लिया क्या है, m, तो ये हो जाएगा कितने का, 90 का। और ये वाला कोण है तो इसे मैं मान लेता हूँ a है, ये आपका हो गया कितना, थीटा है। बाकी बचा कौन सा है, b, तो ये आपका हो गया कौन सा, b हो गया। ये बनके तैयार हो गया। अब जान लीजिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, और यहाँ पे लिखा क्या, l का मतलब हो गया लंब और k का मतलब हो गया कर्ण, यानी लंब बटे आपका हो गया क्या, कर्ण हो गया है। अब लंब मैंने आपको बताया क्या, देखो a और b, ए बी का मान आप यहाँ पे देखो दिया गया कितना, डेल एल है, तो यहाँ पे ए बी यानी लंब के स्थान पर रखेंगे क्या, डेल एल, तो ये हो जाएगा डेल एल, और बाई बटे में हो जाएगा क्या, इसके सामने नहीं है पता, ये वाली भुजा में नहीं बताया ना, ए बी, तो यहाँ पे रख लेंगे क्या, ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो गया, नहीं ए बी तो नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, ए और एम हो जाएगा। ये भुजा हमें नहीं पता है ना, और ये वाली मुझे पता हो गई। एक क्लियर हो गई। देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ये साइन थीटा और ये एल बाई के हो गया, क्लियर है। यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताया उनको देखना है। अगर यहाँ पे देखा जाए, एक मिनट रुकिए, देखिए भाई थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखना है यहाँ पे क्या, ये वाली भुजा, तो ये इसका क्या होगा, देखिए ये 90 तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी ये वाली जो भुजा आपकी क्या है, ये डेल एल है, ये वाली भुजा, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना भाई, कि जब ये वाली क्या है, इसके सामने वाली भुजा है, ये वाली भुजा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो गई बी और एम हो गई, ठीक है, ये बी और एम हो गई। और यहाँ पे कर्ण की बात करें तो कर्ण ये वाला हो गया, तो इसका मान मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, ये हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, जब ये हो गया तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा, और ये गुणे में हो जाएगा डेल एल बराबर हो जाएगा बी एम, ठीक हो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे कि दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो आपका ये दूसरा वाला है, ये वाला भी बनना और एक ये वाला। अगर मैं इस वाले यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है क्या, त्रिभुज, इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बी एम और पी हो जाएगा, है ना, लिखेंगे क्या, बी एम और पी में जब देखेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी बनाते हैं, ये भी ऐसे ही बनेगा। तो देखें 90 वाला ये, तो इसे मान लेते हैं एम, और ये आपका बी है, और ये आपका हो गया पी, तो जो कोण वाला है इसको मैं मान लेता हूँ ये है, और बाकी आपका बचा कौन सा, बी, तो ये वाला हो गया है आपका कौन सा, बी। फिर एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये आपका सदैव कितने वाला हो गया, ये 90 वाला हो गया, ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ 90 है। उसके बाद जो कोण वाला आपका बन के तैयार हुआ है, ये आपका हो गया डेल, तो ये हो जाएगा डेल और ये हो जाएगा फाई, ये बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे जो आपका एम है ये हो गया, तो इस प्रकार से आपका ये बन के तैयार हो गया। इसमें भी अगर मैं साइन लगाऊं, इसमें भी क्या करूं, साइन लगाऊं, तो यहाँ पे जाएगा साइन, इस बार यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे हो गया क्या, डेल फाई हो गया, ठीक है। जब लगाओगे तो ये भी क्या होता है, एल बाई में नीचे के होगा, तो एल का मान आपको कितना दिया गया, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये वाली भुजा आपकी क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी क्या, लंब, तो ये हो जाएगा क्या, एम हो जाएगा और बी हो जाएगा, और बटे में नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे ये कर्ण, तो ये वाली भुजा, देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे ये वाली भुजा दी गई कि नहीं, बी और पी, और इसका मान एक्स है, तो ये आपकी हो गई क्या, एक्स हो गई कि नहीं हो गई, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, एक्स। इस वाले को इधर उठा लाते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, साइन, और ये हो जाएगा डेल फाई, एक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा एम और बी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या होता है कि जब साइन में बहुत छोटी छोटी, जब साइंस में बहुत ही छोटी छोटी क्या होती है, लंबाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पे जा को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, डेल फाई एक्स बराबर हो जाएगा क्या, एम और हो जाएगा बी। अब यहाँ पे आपने कुछ देखा होगा क्या, कि यहाँ पर एम बी है और यहाँ पर भी एम बी है, तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका ये साइन थीटा है और उसके साथ में ये जो आपका डेल लगा हुआ है एल, बराबर हो जाएगा किसके, ये डेल फाई और एक्स के हो जाएगा। ये आपका एक रिलेशन निकल के आ गया है। क्या आपकी सारी बातें क्लियर हो गई चीजें मैंने, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, और देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, डेल बी बराबर आपका हो जाएगा क्या, म्यू नॉट होता है, नीचे हो जाएगा 4 पाई आई, और हो जाएगा क्या, ये डेल एल साइन थीटा होगा, और नीचे आपका हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अगर हम यहाँ पे देखें क्या, कि इसके स्थान पे वो चेक करते हैं तो बदलेंगे,
क्योंकि वहां पे क्या है, दूरी जो है आपकी x हो जाती है। तो जब दूरी को यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, बदल जाएगी, b हो जाएगा। ये म्यू नॉट आपकी 4, ये आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ये आपकी नहीं बदलेगी, आई हो जाएगा। ये भी आपका डेल एल हो गया, ये साइन थीटा हो गया, और बटे में नीचे हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी। आप करेंगे क्या, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी नो डैट, हम जानते हैं क्या, वी नो डैट, क्या हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं, अभी मैंने निकाला था, जो आपका होता है क्या, साइन थीटा और डेल एल है, ये किसके बराबर है, डेल और ये फाई और एक्स के बराबर है। तो हम करेंगे क्या, जहाँ पे ये वैल्यू, उसके स्थान पे ये वैल्यू जब रखेंगे तो ये बन के क्या तैयार होगा, आपको देखना है कि जब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, इधर छोड़िए इस वाले स्थान को, इधर आते हैं और देखते हैं, जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये आपका बनेगा कितना, ये डेल बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान नीचे 4 पाई होगा। उसके बाद में आई है, इसके स्थान पे जब बदल गया तो आई तो आई ही रहा, ये दोनों बदल गए, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल फाई और एक्स बटे में नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट गया तो हमारे पास बचा क्या है, ये डेल बी बराबर बचा हुआ है म्यू नॉट बटे में नीचे 4 पाई बचा हुआ है, और इधर आपका कितना बचा हुआ है, डेल और ये फाई हो गया, है ना। और देखिए एक्स यहाँ पे एक था तो एक कट गया, और आई भी तो था, नीचे आपका क्या बचा हुआ है, एक एक्स बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस वाले में अगर इस वाले यहाँ पे त्रिभुज को लगा दूं तो ये त्रिभुज आपका कितना होगा, बी क्यू और पी। अगर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज की बात करूं क्या, कि यहाँ पे नहीं लेते, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कहाँ पे है, चलिए मैं इधर निकाल देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे निकालूं, कौन सा त्रिभुज आपका बना हुआ है क्या, ये वाला, बी क्यू और पी में, बी क्यू और पी में अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं, कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे कौन सा, थीटा के स्थान पे यहाँ पे फाई है, तो कॉस फाई जब लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, जब एल ए एल की बात की गई थी और के एल लगाया गया था, तो यहाँ पे कॉस वाले में देखो क्या आया, ये आपका ए यानी आधार हो गया, ओके मतलब हो गया कर्ण। तो आधार आप देखते हैं क्या है, आर है, तो कर्ण इसका क्या है, एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे पहले आधार है तो आधार को लेंगे आर, और देखेंगे क्या, यहाँ पे ऊपर और नीचे आ जाएगा क्या, कर्ण, तो कर्ण आपका कौन सा हो जाएगा, कर्ण की बात करें तो यहाँ पे ये 90 है, तो यहाँ पे हो गया ए, पहले ए है तो ए के स्थान पे आपका आर आ गया ना, और के स्थान पे एक्स है तो यहाँ पे ले लेंगे एक्स। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये इधर आएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये एक्स बराबर निकल के आ जाएगा आर बटे में नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन फाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मान निकल के आ गया। अगर मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूं एक्स के स्थान पे, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा डेल बी बराबर आपका हो जाएगा कितना, डेल बराबर हो जाएगा ये म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल और ये फाई आई बटे नीचे आपका हो जाएगा कितना, वैल्यू रखते हैं आर बटे में नीचे हो जाएगा कॉस फाई। अब ये कॉस फाई चला जाएगा ऊपर, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, डेल और ये हो जाएगा बी, उसके बाद में म्यू नॉट है, म्यू नॉट अपान नीचे 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला गया आई, और ये हो जाएगा डेल फाई, है ना। उसके बाद में ये हो जाएगा क्या, कॉस फाई हो जाएगा, और नीचे बटे में आपका हो जाएगा आर। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक के स्टेप आपके जितने भी स्टेप हैं वो आपके क्लियर हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे क्या, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर मुझे पूरे का चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी जो मैंने आपको कुंभकीय छेद निकाल के दिखाया है वो इतने का है, अगर मुझे पूरे का चाहिए तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले एक लिमिट बनाएंगे और इस पूरे का निकालेंगे, समाकलन करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जब पूरे का निकालना होगा तो इस पूरे को एक साथ में लेंगे, और इसे मानता हूँ क्या, ये फाई 2 है, और इस पूरे को एक साथ में लेते हैं तो ये जो आपका कोण बनता है इसे मैं मान लेता हूँ क्या, फाई 1 है। अब करेंगे क्या, इस पूरे की पूरे का समाकलन करेंगे, ठीक है, और लिमिट लेने के साथ जब समाकलन आप करेंगे तो क्या होगा, इधर भी डेल हट जाएगा और इधर से भी डेल हट जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगी। एक बार मैं बढ़ा देता हूँ क्या, इधर जब लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या, डेल बी हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट नहीं लिख लेते हैं, और इधर जब हम लोग करेंगे तो ये म्यू नॉट अपान हो जाएगा कितना, यहाँ पे पहले ले तो लिया जाए भाई, जब यहाँ पे लेंगे पहले आपकी हो जाएगी कौन सी लिमिट, ये आपकी हो जाएगी अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमेशा माइनस में होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए तो इसके नीचे वाली माइनस में होती है, इसके ऊपर वाली प्लस में होती है, जब आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा तब। उसके बाद में आगे की ओर बढ़े तो देखिए ये आपका आई है, तो यहाँ पे वही चीजें आई हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा। उसके बाद में क्या है,
डेल एल देंगे भाई, यहाँ पे डेल और क्या है फाई है, और यहाँ पे क्या है कॉस फाई, बटे में नीचे आपका हो जाएगा कितना आर है तो आर। अब यहाँ से जो भी कांस्टेंट वाली वैल्यू है उनको बाहर निकालते हैं, तो निकल के आएगा क्या, ये बी बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से निकल के आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई ये आई और बटे में नीचे आर होगा। बाकी आपका यहाँ पे होगा फाई 2 और नीचे हो जाएगा माइनस का फाई 1 हो जाएगा, और बचा क्या है कॉस, कॉस बचा हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या फाई, और किसके सापेक्ष में, डेल फाई के सापेक्ष में करेंगे। और जब करवाएंगे तो इसका जो आपका क्या होता है समाकलन, वो होता है क्या कॉस फाई, इसका जो समाकलन होता है वो कॉस फाई होता है। तो ये b बराबर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट अपान में नीचे हो जाएगा 4 पाई आई बाई में नीचे होगा r, और जो यहाँ पे आपका आपका बचेगा क्या, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा पूरी, ये पहले आपकी कौन सी लिमिट होगी अपर, फिर आपकी हो जाएगी लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों को एक साथ में जब हल करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा, ये आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया भाई नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस नहीं है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं इधर और देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों लिमिटों को सॉल्व करेंगे, तो ये b बराबर आपका हो जाएगा कितना, म्यू नॉट नीचे हो जाएगा 4 पाई आई बाई में नीचे हो जाएगा आर। यहाँ पे जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा फाई 2 माइनस ये साइन, और ये हो जाएगा कितना माइनस का हो जाएगा फाई 1 ये, और उसके बाद में इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो ये b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान नीचे 4 पाई आई बाई में नीचे हो गया आर, और ये हो जाएगा क्या साइन फाई 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन फाई 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका फार्मूला निकल के आया, यही आपका क्या है कि जो आपकी परिमित लंबाई की ऋज रेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसका ये व्यंजक है। मैंने आपको सारी बातें एकदम डिटेल में सब बता दिया है, पहले आपको ये करना है, फिर ये वाला, फिर आपको ये वाला करना है। बताइए अगर आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई है आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में, आशा है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं नई क्लास में, है ना, तब तक के लिए, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।